इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे 22 वेज बताऊंगा जिससे कि आप अप्लाई करके अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ के अंदर बहुत ही सारे फ्रस्ट्रेशन हो चुके हो यानी कि कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखते जाओ, बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। बिफोर दैट, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आप मिस कर दोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी सिंगल वेब्स बताऊंगा। अगर आप सिर्फ 5 या 10 वे में भी अगर काम कर देते हो तो आपका लाइफ 100x बेटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं क्या क्या ऐसे वेब्स है जो आप इंप्रूव कर सकते हो। पहला है लर्न न्यू स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप स्किल नहीं है तो कोई बात ही भूल जाओ पैसा कमाने की। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर देखता हूँ, वो सिर्फ छोटे मोटे पैसे के लिए भागते हैं। कोई $5 के $10 कमाने के लिए घंटों घंटों वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक स्किल पकड़ो, उस स्किल के अंदर फॉरएवर यानी कि कंसिस्टेंसी का काम करो। अगर उस स्किल के अंदर आप काम करोगे कंसिस्टेंसी देता तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो हमेशा ट्राई करो, कोई भी स्किल पकड़ो, ना कि छोटे मोटे काम पे उलझते रह जाओ, आपको कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। वैसे ही लाइफ के अंदर स्टक करके। दूसरा होता है बी प्रोडक्टिव। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिव का मीनिंग कुछ अलग होता है। प्रोडक्टिव और बिजनेस में अलग होता है। मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या मिस होते हैं प्रोडक्टिव के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो, ये वीडियो को खत्म होने के बाद इस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि बहुत ही हेल्प होगा। लोग प्रोडक्टिविटी का मीनिंग कुछ अलग कर देते, वो सोचते हैं इसी काम करते रहो। अगर काम करते रहोगे, अगर तभी भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इन दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। आपका प्रोडक्टिविटी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो जाके देखो इस वीडियो को खत्म होने के बाद, क्योंकि आपको पता लग गया कि प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आप काम कैसे करोगे, कैसे कम काम करके ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो, मैं इस वीडियो में शेयर किया हूँ A to Z के Z। तीसरा टिप है जस्ट स्टार्ट नाउ। जी हाँ दोस्तों, स्किल सीखने से रिजल्ट नहीं आता, स्किल के ऊपर काम करने से रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे लोगों को आपको ने देखा होगा, बहुत सारे स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन उसे ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते, ढंग से एक्ट ही नहीं करते, सिर्फ सीखते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखा होगा यूट्यूब पे एक वीडियो देखते जाते हैं, एक वीडियो देखते जाते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टिल सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि जो वो सीखते कुछ जाके इंप्लीमेंट ही नहीं करते, कुछ जाके एक्ट ही नहीं करते। इंप्लीमेंट तो रिजल्ट आएगा कैसे? तो आप जो भी सीखते हो, जितने भी सीखते हो, जाके इंप्लीमेंट करो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन इंप्लीमेंट करते थोड़ा सा, रिजल्ट मिलता है उनका इतना ही। लेकिन बहुत सारे लोग इतने सीखते हैं लेकिन इंप्लीमेंट जाके इतने करते हैं तो उनको रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा बड़ा मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने सीखते हो यानी कम सीखते हो, जाके इंप्लीमेंट करो। फोर्थ टिप है इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने स्किल भी सीख लिया, एक्ट भी कर लिया, पैसा भी आ गया, लेकिन आपको पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में भी सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट जानना पड़ेगा और इन्वेस्ट भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैसे कमाने के बारे में सीखो, पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सीखो, पैसा सेव कैसे किया जाए तो उसके बारे में सीखो। अगर ये तीनों चीज पे आप एजुकेटेड हो तो यू आर गुड टू गुड, क्योंकि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो चुके हो। क्योंकि पैसा कमाना आपके करंट लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है, पैसे को इन्वेस्ट करना आपको फ्यूचर पे जाके बहुत ही काम आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर स्पेशली अगर यंग एज हो तो इन्वेस्टमेंट जितने जल्दी हो सकते उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। फिफ्थ है ट्रैक फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, ये हैबिट को अंदर मैं थोड़ा लेट से काम किया, क्योंकि मैं बहुत ही पतला हो चुका हूँ, मैं फिटनेस के अंदर ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं इस हैबिट को रोज फॉलो कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप फिटनेस में उनको ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली अगर यंग एज हो, बहुत सारे पार्टीज करते हैं, बहुत सारे जाके कुछ भी लेके खा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जो हेल्थ के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, बाद में जाके कुछ होगा। क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं तो जितने भी टिप्स बताओ वो सारे बेकार है। तो आपको हेल्थ के बारे में भी सीखना चाहिए, हेल्थ को कैसे ठीक किया जाता है। तो आपको फिटनेस भी, आपका फिटनेस अगर बहुत ही मोटा हो तो आपको फिट होना चाहिए, बहुत ही पतला हो तो भी तभी जाके फिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिट हो तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये टिप में मैं बहुत ही लेट में काम। 6 टिप है वो है प्लान योर डे। जी हाँ दोस्तों, प्लान योर डे मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो गोल है उसे डिवाइड करो सब गोल में। उससे डिवाइड करो कि मैं आज दिन के अंदर क्या करूंगा, प्लान बनाओ। मैं हमेशा कल क्या करने बनाऊं आज के रात में ही शेड्यूल करके रख देता हूँ, क्योंकि कल सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या क्या करना है। इसलिए आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्लान करना मतलब गुलामी में जीना। बहुत ही घटिया सोच है ये। अगर आप दिन में प्लान करके चलते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आप दिन के अंदर प्लान करके चलते हो क्या क्या मैं करूंगा,
तो आप बहुत ही स्मार्ट वे में काम को करते हो। क्योंकि 90% लोग दुनिया में प्लान नहीं करते अपने दिन के अंदर। सुबह उठते हैं, क्या करना है क्या कौन से टाइम में उठना है, कौन से टाइम में सोना है, कुछ भी आइडिया नहीं है, और दिन भर सिर्फ वेस्ट ही कर देते हैं। अगर आप दिन भर प्लान नहीं करते हो, वेस्ट कर देते हो दिन भर। 7 टिप्स है नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क, ये टिप के भी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, तो आप इसे इग्नोर मत करना। नेटवर्क का जो पावर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। नेटवर्क का मीन्स क्या होता है? नेटवर्क का मीन्स अच्छी लोगों के साथ नेटवर्क करना, ना कि कोई किसी भी जाके ब्रोक लोगों के साथ किसी भी ओर जाके नेटवर्क करना। मैं मानता हूँ नेटवर्क में बहुत ही पावर है। अगर आप यंग हो तो आपको ये अंडर एस्टिमेट करोगे, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों। आप जाके नेटवर्क बनो, जितने हो सके लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनके जाके रिलेशनशिप। 8 है डेलीगेट। जी हाँ दोस्तों, सिंपल है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम को खुद ही करते हैं। अगर आपने, मैं पहले पॉइंट में बताया था, स्किल को सीखो। मैंने क्यों बोला? क्योंकि अभी आप तक बिगिनर हो, तो आपको डेलीगेट नहीं करना, आप खुद को सीखना पड़ेगा। आप खुद जब भी मास्टर हो जाओगे तो सारे चीज आपको नहीं करना पड़ेगा। सारे चीज करने बैठ गए तो कभी भी आप वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। इसीलिए आपको चीजों को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। डेलीगेट कैसे करते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक हैबिट है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद ही काम करते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं करूंगा तो बेस्ट रिजल्ट ला के दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसी फील्ड में काम करो और बाकी चीजों को डेलीगेट करो जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे अगर करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि बाकी लोग मिलकर अगर आपके ऊपर काम करेंगे, आपकी कंपनी का काम करेंगे, तो आप 100x 200x स्पीड में भागो। 9 है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने लाइफ के अंदर बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, बहुत सारे, ये आप चाहो कि ना चाहो, आप अपने आप के बारे में रोज नेगेटिव ही बोलते हो, सराउंडिंग हो से तो नेगेटिव भी फील सकते हो, आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले। अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले आप सिर्फ नेगेटिव बोलते हो तो सिंपल का मीनिंग है आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, कोई भी काम स्टार्ट कर, अगर बिजनेस करना स्टार्ट कर, ओ माई गॉड कौन करेगा भाई, ये तो फेल ही हो जाएगा, पहले से ही नेगेटिविटी। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के कोई भी काम को स्टार्ट करते हो, इसका इन दैट मीन्स अगर आप अपने आप के अंदर बिलीव करते हो, अपने कैपेबिलिटी, अपने स्किल के अंदर आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो तो आपको 100% देते हो। अगर 100% देते हो तो रिजल्ट 100% भी आता है। इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी काम को स्टार्ट करो। बस है जर्नल। जी हाँ दोस्तों, डेली जर्नल का बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, बहुत ही कोई कम फ्यू लोग ही जर्नल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्प होता है। अगर आप लाइफ के अंदर डेली जर्नल करते हो ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आपने देख सकते हो आप कितने प्रोग्रेस करते हो लाइफ के अंदर। सिंपल सा मीनिंग है गाइस। अगर आप 1 महीने के बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, 1 महीने के बाद वही एक डिफरेंट प्रॉब्लम आता है, वही सॉल्व करते हो, तो आप जर्नल का जब भी पढ़ते हो, लाइफ का जर्नल पढ़ते हो, तो आपको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि मैं 1 महीने के बाद किस प्रॉब्लम में स्टक था। आप कितने प्रोग्रेस कर रहे हो, कितने ग्रोथ कर रहे हो। 11 है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आजकल के दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग मेडिटेट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप मेडिटेट सिर्फ एक दिन के अंदर 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो, सिर्फ साइलेंसली बैठ के अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो ना, तभी इतना बहुत है। क्योंकि हमारा जो दिन भर का जो काम है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत सारे टास्क में बिजी रहते हो। अगर आपका माइंड ही ठीक नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। हेल्थ होता है, एक तो होता है मेंटल हेल्थ, एक तो होता है फिजिकल हेल्थ। तो आपका मेंटल, आप बहुत सारे लोग फिजिकल हेल्थ तो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग मेंटल हेल्थ में काम देते हैं। लेकिन आपका जो रियल प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा वो यहाँ से ही शुरू होगा। तो अगर यहाँ पर काम नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा भाई? अगर आप परफॉर्म कैसे कर पाओगे भाई? माइंड में बहुत सारी चीज चलते रहोगे, आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा। कैसे मेडिटेट करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है ये 2022 में। 12 है इंटरेक्ट। सिंपल। बहुत सारे लोग ना कॉन्फिडेंस वेरी उनका लो है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अगर कोई उनके घर में अगर गेस्ट आ गए तो वो जाते ही नहीं है आगे के बारे में, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लेकिन मैं ये टिप को ऐड किया जानबूझ के, अगर स्पेशली स्टूडेंट हो ना, जाओ इंटरेक्ट करो। मुझे पता है आप इंट्रोवर्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोई भी लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिलना आते तो उनके साथ एटलीस्ट हो जाओ, इंटरेक्ट करो। वो भी नहीं जानते, लेकिन आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ है। हम ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है। आपने सुना होगा सोशल एनिमल, हम सोशल है, यानी कि हम ह्यूमन के साथ कनेक्ट होते। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, सिर्फ घर में बैठे ही रहोगे, तो कोई भी आपका अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, कोई भी आप
लाइफ के अंदर नहीं कर पाओगे। आपको जाना पड़ेगा, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, तभी जाके लाइफ एक ब्यूटीफुल मोमेंट। 13 होता है एक्सप्लोर एंड ट्रैवल। सिंपल, हम क्या करते हैं लाइफ के अंदर बहुत ही बिजी हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ही काम कर लेकर उलझ जाते हैं, लेकिन हमका लाइफ के अंदर मेन एम है वो है एंजॉय, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, दिन भर सिर्फ काम ही करते रहोगे, कहाँ पर नहीं जाओगे, तो आपका माइंड अटक जाएगा। कोई भी हो सकता तो एक जाओ वेकेशन के अंदर, कोई भी वेकेशन में जाओ, एक्सप्लोर करो दुनिया को, ट्रैवल करो, इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखते हो। सिर्फ आपका लाइफ के बारे में सिर्फ बैठ के पढ़ना वो एक अलग बात है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना भी चाहिए, ट्रैवल करना भी चाहिए। इससे आपका माइंड फ्री होता है और अपने आप को आप पहचान भी पाते हो। बहुत सारी चीज आप देखते को मिलते हो दुनिया में, क्या क्या है और क्या क्या डिस्कवरी हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज। 14 होता है गेट ए मेंटर। सिंपल, अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आप बहुत ही सारी गलती करोगे, बहुत ही टाइम बर्बाद करोगे। हो सकता है तो मेंटर के साथ काम करो, मेंटर के साथ अगर हो सकता है तो फ्री में जाके उनके पास काम करो, लेकिन काम करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए गाइस, जो अगर आपके पास मेंटर है तो आप बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हो, अपने बहुत सारे मिस्टेक को सेव कर सकते हो, क्योंकि मेंटर आपको सिखा देगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेंटरशिप का जो वैल्यू होता है बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। 15 है स्पेंड वाइजली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20s में हो, आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैं मना नहीं कर रहा आपका खर्च मत करो, खर्च करो, लेकिन फालतू की चीज पे बहुत सारे पैसा उड़ा मत दो। आप जब भी स्पेंड करते हो वाइजली के साथ स्पेंड करो, मना नहीं है, लेकिन वाइजली के साथ स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद दिया, कुछ भी हो जाए, वो कोई पैसा वेस्ट ही हो गया, ऐसे चीज के बारे में खर्च मत करो, लेकिन स्पेंड वाइजली, अच्छी तरीके से, ध्यान तरीके से स्पेंड वाइजली। 16 होता है लर्न टू से नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आपने लाइफ के अंदर आधे टाइम को बचा लिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, अगले लोगों को इंप्रेस करने के लिए उस सारी काम को हाँ बोलते हैं, हाँ भाई मैं कर लूंगा, तू मत टेंशन ले, हाँ भाई मैं काला हो जाऊंगा। आपको से नो कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप नो कहना सीखते हो तो आपके लाइफ के अंदर बहुत ही सारे टाइम को बचा सकते हो। किसी को इंप्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है, अगर कोई काम आपका वैल्यू नहीं है तो सिंपली नो। 17 सेट रियलिस्टिक गोल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्राइवेट जेट का गोल रखते हैं। बड़ा सोचना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जो एक्चुअली अचीव कर सकते हो वही गोल को अचीव करो, यानी कि वही गोल को सेट करो, उसके बाद ट्राई करो उस गोल को कैसे अचीव करना है। अगर सिंगल इतना भी आप अचीव कर सकते हो तो इतना भी अचीव कर पाओगे, इतना भी अचीव कर पाओगे, उतना भी अचीव कर पाओगे। तो मेरा मतलब है आप पहले अपने अचीवेबल गोल, यानी कि आपको जो लगता है मैं इससे अचीव कर लूंगा, उससे गोल को सेट करो और उससे अचीव करो। इससे क्या होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है। आप क्या करते हो कि आपने ऊपर भरोसा करते हो, हाँ भाई मैं इतना अचीव किया, अब तो इतना भी अचीव करता हूँ। तो सेट रियलिस्टिक गोल। 18 होता है स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग खाली ओवर थिंकिंग करते ही रहते हैं, कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर लाइफ में आपको आगे जाना है तो ओवर थिंक को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन। चिंता का मतलब होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, लेकिन जो चिंतन होता है वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। तो आपको ये थिंकिंग के बारे में जानना है, ना कि जो पहला वाला थिंकिंग वो है स्ट्रेस, जो इसका मतलब चिंता है। चिंतन करो, चिंता मत करो। तो 18 है वेक अप अर्ली। जल्दी उठो। सिंपल, अगर आप जल्दी उठते हो तो जल्दी सुबह उठते हो तो आपके पास और भी ज्यादा एडवांटेज होता है, और भी ज्यादा काम करने से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है अगर आप जल्दी उठते हो। तो वीडियो एक्चुअली लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करते जाता हूँ, लेकिन आप सुनते जाना। सिर्फ अगर आप अप्लाई करोगे आपके अंदर बहुत ही रिजल्ट कमाल का होता है। वो होता है डू नॉट यूज योर फोन मोर देन 6 आवर्स इन ए डे। क्योंकि अगर आप 6 घंटे से ज्यादा फोन यूज करते हो तो आपको हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। इसीलिए इस हैबिट को भी तरह रिव्यू टू योर गोल्स। आपने गोल सेटिंग कर लिया, लेकिन आपको डेली रिव्यू करना है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैंने गलती कर रहा हूँ, ये सब आपको डेली रिव्यू करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो एक्चुअली में आप गोल अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये था गाइस 21 ways दैट यू कैन एक्चुअली मेक प्रोग्रेस। अगर 10 वे में टिप में ये जो बताया मैंने अगर इंप्लीमेंट करते हो तब तो आपका लाइफ 10x स्पीड में जाएगा। सीरियसली गाइस, अगर यहां तक आ चुके हो इस मीन आप लाइफ के अंदर सीरियस हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ज्यादा अपने गोल को
चैनल को सब्सक्राइब करो कुछ नया सीखने के लिए और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।